सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भाई हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। लाइक मैंने ये एक टेबल टॉप मान लिया है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास में टाइपराइटर है, बुक्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास में स्पैक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ हमारे पास में फल रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें एक टेबल टॉप के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि क्या ये चीजें रेस्ट में होंगी या फिर मोशन में होंगी। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान ये चीज देख के बता सकता है कि ये कैसी है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे एक अच्छी बात करता हूं तो देखिए कि अगर मेरे पास में कभी ऐसा होता है कि अगर हम अपने ब्रह्मांड में जाते हैं तो मेरे को दिखता है कि भाई जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। अब प्लेनेट जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये सामान रखा हुआ है, वो टेबल एक्चुअल में कहाँ रखी है? वो टेबल रखी हुई है कहाँ पर? अर्थ के ऊपर। अब अर्थ तो लगातार गोल गोल घूम रही है सन के चारों तरफ, तो क्या ये टेबल रेस्ट में होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे सीधी सी बात बोलूंगा कि ये जो अर्थ है वो अगर राउंड कर रही है सन के चारों तरफ, तो अर्थ क्या है? मोशन में है, यानी उसके ऊपर रखी हुई हर एक चीज कैसी होगी? मोशन में होगी। यानी कि ये सारी चीजें कैसी होंगी? मोशन में होंगी, ठीक है। फिर भी आप इनको रेस्ट में बोलते हो, उसका कंसेप्ट हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी कि ये सारी चीजें कैसी हैं? मोशन में है। मींस अर्थ के ऊपर रखी हुई, अर्थ के ऊपर रखी हुई हर एक चीज कैसी होगी भाई? मोशन में होगी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम मोशन के। जैसे मैंने बात की है, ये कार, ये मोशन में है, दिख रही है, आपने कार का मोशन देखा हुआ है, सभी लोगों ने देखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कार जो होती हैं वो हमेशा एक रोड के ऊपर चलती हैं। रोड कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो कार का जो मोशन होता है वो कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन। कैसा मोशन कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल मोशन। इसके बाद बात करते हैं कि मेरे पास में एक पत्थर है, मैंने उसको ड्रॉप किया किसी किसी हाइट से। एक पत्थर को जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके का मोशन कहा जाता है वर्टिकल मोशन। क्या कहा जाता है? वर्टिकल मोशन। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एरोप्लेन है, क्या है? एक एरोप्लेन है, वो जब उड़ता है तो इस तरीके का जो रास्ता होता है वो उसको लेना पड़ता है। तो इस तरीके के मोशन को हम नाम दे रहे होते हैं स्लैंटिंग मोशन। तो ये मेरे पास में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं। जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल मोशन, एक हो गया वर्टिकल मोशन, एक हो गया स्लैंटिंग मोशन। ये जनरल टाइप के मोशन होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इस तरीके का मोशन क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब मेरे चारों तरफ जो भी चीजें मैं देखता हूँ वो अल्टीमेटली कैसी होती हैं? मोशन में होती हैं। केवल यही वजह है कि मेरे चैप्टर का नाम मोशन है, ना कि रेस्ट एंड मोशन है, ना कि रेस्ट अकेला है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सारी चीजें कैसी होती हैं भाई? मोशन में होती हैं। कैसी होती हैं? मोशन में होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो मेरे पास में दो टर्म आती हैं जिनका नाम होता है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन एक्चुअल में क्या है? तो पहले हम रेस्ट को समझेंगे, उसके बाद हम मोशन को समझेंगे। तो रेस्ट एक्चुअल में क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम व्हेन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जर्वर का मतलब होता है वो बंदा जो ये सारी चीजें देख रहा है, जिसको हम मीन पॉइंट मान के चल रहे होते हैं, जो इस चीज का निरीक्षण कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो मैंने बोला कि जब कोई बॉडी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है तो हम उसे बोलते हैं रेस्ट में, ठीक है। इसके अपोजिट, जब कोई बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वर। जब किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है, बदलती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो कैसा है? मोशन में है। अभी देखो, ये दोनों जो डेफिनेशन है हो सकता है क्लियर हो। ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक एग्जांपल है जहां पर ये एक बंदा है जो सो रहा है, ये ट्री है और ये ट्रेन जा रही है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या देख सकते हो? जो बंदा सो रहा है उसको मैंने नाम दिया ए, और जो ट्री है उनको मैंने नाम दिया बी, और ट्रेन को मैंने नाम दे दिया है टी, ठीक है। अब देखिएगा, इन दोनों की बात करते हैं पहले हम, ए
और ये जो ट्री है उनके बी की। तो ए और बी की बात करें तो ये जो बंदा है और ये जो ट्री है, इन दोनों के बीच की दूरी कभी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? सेम टू सेम है। अभी आपने देखा तो क्या होगा, किसी मोमेंट पे आप इसको देखोगे और ट्री को देखोगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? सेम टू सेम है। यानी कि दूरी जब नहीं बदलेगी, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में नहीं बदलेगी, तो मैं बोलूंगा कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये जो ट्रीज हैं वो कैसी हैं? रेस्ट में है। और अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूँ, ट्री की बात करता हूँ, तो ट्री के रिस्पेक्ट में इस बंदे की डिस्टेंस भी नहीं बदल रही है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में ये जो बंदा है वो भी कैसा है? रेस्ट में है। अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन का एग्जांपल लेके, तो ट्रेन तो भाई मोशन में है, ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन अगर मूव कर रही है तो इसके अंदर बैठा हुआ कोई पैसेंजर को मैंने मान लिया वो ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है इस ट्री को और ट्रेन चल रही है। तो इस पैसेंजर और ट्री के बीच की दूरी तो लगातार चेंज हो रही है, यानी कि इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ट्रीज कैसी हैं? मोशन में हैं। आप कभी जब ट्रेन में बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं वो आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये केवल क्या होता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि किसको आप स्टेशनरी मान रहे हो। तो मैंने मेरे रिस्पेक्ट में ये ट्रीज कैसी होती हैं? मोशन में होती हैं। और अगर मैं ट्रीज को ऑब्जर्वर मानूं तो ट्री के रिस्पेक्ट में ये ट्रेन मोशन में है, यानी इसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर मोशन में है। कार अपने आसपास की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को क्या कर रही है? बदल रही है, ठीक है। जब बदलती है तो अपन बोलते हैं उसको मोशन में है, और जब बदलना बंद कर देती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो कैसी है? रेस्ट में है। अभी ये रेस्ट में है, दिख रही है अपने आसपास की बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, इस बैरियर के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है। लेकिन अगर ये पोजीशन बदलना स्टार्ट कर देती है, देखिए, तो ये कैसी होगी? मोशन में। और जैसे ये बदलना बंद कर देती है, पोजीशन चेंज करना बंद कर देती है, ये कही जाती है रेस्ट में।